हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 2021 एंड 2022 का क्लास 9 के इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यानी कि इस पैसेज को आपको पढ़कर जो नीचे दिए क्वेश्चन है उनके आंसर देने थे। बहुत ही सिंपल पैसेज था। यहाँ पर पूछा गया था व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता अपने गार्डन में क्या बोती है, तो यहाँ पर टोमेटो सीड्स, तो यहाँ पर सीड्स से सही आंसर हो जाएगा। वाट डिड सी नॉट अलाउ, वह क्या अलाउ नहीं करती है। यहाँ पर इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स, तो यहाँ इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स हो जाएगा, यानी कीड़े मकोड़े नहीं चाहती वो अपने पौधों के पास में। वाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, वह अपने पौधों के नीचे उनकी जड़ में क्या डालती है, तो कंपोस्ट डालती है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी, यानी पूछा गया है कि जो टीनी शब्द का सिमिलर अर्थ दे वो कौन सा शब्द रहेगा इनमें से। तो टीनी का मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पर देखिए लार्ज मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा, और जाइंट मतलब भी बड़ा होता है, और स्मॉल मतलब छोटा होता है, मतलब यही इसका सिमिलर अर्थ देने वाला शब्द है। वाई वर द सिस्टर हैप्पी, सिस्टर्स क्यों हैप्पी थी। बिकॉज ए टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, क्योंकि एक टोमेटो जो है बड़ा सा वो उनके गार्डन में उग चुका था, इसलिए सिस्टर्स हैप्पी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज, यानी इसको भी आपको पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन लद्दाख, तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा कि लद्दाख का जो भूमि है वहाँ की एटमॉस्फेयर वो कैसा है, वहाँ की ज़मीन ठंडी कोल्ड डेजर्ट के समान है। हु वाज चेविंग नोरफेल, यहाँ पर शिवांग नोरफेल पूछा गया है, ये कौन है, तो ये यहाँ पर कौन है, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का लद्दाख इज़ एट एन आल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स एबव सी लेवल, यानी कि जो लद्दाख है वो समुद्री लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 3000 to 3500 की ऊंचाई पर है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर्स एबव सी लेवल। फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ऑफ डेंस आइस, यानी जो बॉडी होती है घने आइस बर्फ से बनी हुई उसको क्या कहते हैं, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। सेवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ, यानी जो गंभीर शॉर्टेज की समस्या आती है पानी की वो किस कारण से आती है, तो क्लाइमेट चेंज रेनफॉल, यानी क्लाइमेट यानी मौसम परिवर्तन हो जाता है, बारिश जो होती है वो बदल जाती है, और चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न, और जो बर्फ़ गिरती है जहाँ पर उसका पैटर्न भी यदि चेंज हो जाता है, तो ये सभी कारण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए सेक्शन बी में कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट। यहाँ पर आपको इनकी नोट मेकिंग करनी थी, समरी नहीं बनानी थी और टाइटल देना था। तो यहाँ पर प्लानिंग ऑफ हॉलीडे आपका सही टाइटल रहेगा, क्योंकि पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि आप यदि जाते हैं हॉलीडे पर तो एक सही प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरीके से आपको हॉलीडे एंजॉय करना है। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्लानिंग ऑफ हॉलीडे या फिर हॉलीडे प्लान्स, ये आपका इसमें टाइटल होता है। और बाकी नोट मेकिंग कैसे करते हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, उससे आपको पता चल जाएगा कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको क्या करना था कि आपका नाम निशांत है और आप रहते हैं 43 अनुपम नगर सिविल लाइंस जबलपुर में। आपको एक लेटर लिखना था अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए अपनी बड़ी बहन की शादी में। तो लेटर कैसे लिखते हैं वो भी, ये जो लेटर है आपका ये इनफॉर्मल लेटर है, जो फैमिली मेम्बर्स को दोस्तों को लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। वो कैसे लिखते हैं ये मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। या फिर यू आर अभिषेक सक्सेना, तुम अभिषेक सक्सेना हो, रेसिडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर, राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। आपको 2 दिन की बीमारी की एप्लीकेशन लिखना है। तो ये एप्लीकेशन भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर निबंध लिखना था 150 से 170 शब्दों में। माई बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी, एनी इंडियन फेस्टिवल, एनी ग्रेट लीडर। 4 नंबर का है, यहाँ पर आपको लिखना कंपलसरी था, अथवा में भी नहीं है। तो आप निबंध कैसे लिखते हैं इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ऐसे वाले वहाँ पर आपको सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पिक्चर अबाउट 70 वर्ड्स, यानी कि ये पिक्चर देखनी है आपको और इस पर आपको 70 शब्दों में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ देखिए, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यहाँ पर आवर लिख लेना, जो जीवन में जो है पेड़ों का बहुत महत्व है। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड फ्रूट्स, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस सॉइल इरोजन,
यानी जो भूमि का मृदा अपरदन होता है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। दे आल्सो प्रिवेंट फ्लड एंड कूल्स आवर हाउस। ये बाढ़ जो है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं और घर को ठंडा रखते हैं। सो टू सेव ह्यूमैनिटी यानी मानव को बचाने के लिए प्लांट ट्री एंड सेवर अर्थ। तो यहाँ पर जो भी ये शब्द इनमें दिए हुए हैं इस इमेज में वो हमने इसमें उपयोग कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपको 70 शब्दों का कम से कम एक पैराग्राफ बनाना था। सेक्शन सी में ग्रामर वाला पोर्शन आप चेक कर लीजिए। क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन December 25 आ जाएगा यहाँ पर। हाउ मैनी, यहाँ पर पेज को हम गिन सकते हैं इसलिए मैनी आएगा। अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ होती जिनको हम गिन नहीं सकते तो मच आता। द बैंक गिव्स आएगा यहाँ पर, क्या आएगा गिव्स, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो वर्ब के साथ एस आएगा। द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर, यानी गर्मी के बाद ही बारिश का मौसम चालू होता है तो यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। हिंदी इज सिंगल है इसलिए हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। शरद वाज वाचिंग टीवी, वर नहीं आएगा क्योंकि वर आपके बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आता है, यहाँ पर आपका एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। डू एज डायरेक्टेड पर आ जाए, यहाँ पर आपको 5 करने थे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन कहाँ पर हैं, बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। तो इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, ये आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। तो चिल्ड्रंस यहाँ पर ये आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। चिल्ड्रन के बाद में आपका होगा यहाँ पर चिल्ड्रन आर, यानी ये बहुवचन है, पहले यहाँ पर आर लगा हुआ है तो अब आप यहाँ पर लाएंगे चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। यानी चिल्ड्रन लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हैव, फिर आपको लिखना है PLAYED प्लेड इन द पार्क, ये इसका सही बनेगा। ठीक है, इसको आपको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज ऐसा होगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स, यानी फॉरेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से बनेगा। इनको इन जम्बल्ड वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना था। यहाँ पर इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स, यहाँ पर आपको अनलेस लगाना है इफ़ की जगह पर। तो जब हम इफ़ को हटाएंगे और अनलेस लगाएंगे तो हम इफ़ को हटा देते हैं और अनलेस लगा देंगे और डोंट स्टडी में से डोंट को हटा देंगे। अब देखिए अनलेस यू स्टडी, ठीक है, हमने इफ़ की जगह पर क्या लगा दिया अनलेस। यू के बाद हमने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन, सेम टू सेम लिख देना है। क्या हटाना है, एक तो इफ़ हटाना है और अनलेस लगाना है और डोंट हटा देना है। ये देखिए अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स, यहाँ तक आपको लिखना है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। सिमरन नोज़ द आंसर टू द क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर आपकी वर्ब के साथ एस लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव बनेगा सिमरन डज नॉट नो, एस हट जाएगा। सिमरन डज नॉट नो, एस हटा के द आंसर टू द क्वेश्चन पूरा लिखना है। सिमरन डज नॉट नो, एस हटाना ज़रूरी है, उसके बाद एच डी लिख देंगे। अगला आपको द ट्रेन वाज डिले, इसके बाद ये बीच में हम लिखेंगे बिकॉज, जो यहाँ पर लिखा हुआ है द वेदर वाज बैड, सेम टू सेम आ जाएगा। पूरा सेंटेंस लिखना है, फिर ये फुल स्टॉप हटा देना, बिकॉज लिखना है, फिर ये पूरा सेंटेंस आपको लिख देना है। ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, यहाँ पर आपको सो दैट लगाना है, तो जो वेरी है उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे सो, और फिर ये जो फुल स्टॉप है इस यहाँ पर आप लिखेंगे दैट। तो ये इस तरीके से बनेगा ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। क्या किया हमने, यहाँ पर दैट लगा दिया और वेरी की जगह पर हमने सो लगा दिया, बस क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर कुछ आपके MCQ है जो आपके लेसन से लिए गए हैं, यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आप इनके आंसर आसानी से दे सकते थे। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिली, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेज, एक पुरानी पुस्तक मिली जिसके पीले मुड़े हुए पन्ने थे। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम, पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन होते हैं, रेन ऑन द रूफ में, तो वो होते हैं पोएट्स एंड हिज सिबलिंग, यानी जो कवि और उसके भाई बहन हैं वो ऐसे सपने देखते हैं। केजिया वाज बीटन अप विथ अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज सी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर, उसने उसके पिताजी के जो पन्ने हैं यानी पेज है जो काम के थे वो उसने फाड़ दिए थे, इसलिए उसको पीटा गया था रूलर के द्वारा, उसको मार पड़ी थी, उसको डांट पड़ी थी। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो बिस्मिल्लाह खान ने उनकी शहनाई 15 अगस्त 1947 को पहली बार रेड फोर्ट में बजाई थी। रेड फोर्ट पर जो कार्यक्रम रखा गया था इंडिपेंडेंस डे का, वहाँ पर। विच अवार्ड्स वाज गिवन टू इवेलिन इन 1991, इवेलिन को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर यानी एकल गायन का उसका अवार्ड दिया गया था। विच नेशनल अवार्ड्स वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
कौन से नेशनल अवार्ड जो है वो भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजे गए जिनसे? तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों ही उनको दिए गए थे, और भारत रत्न भी उनको दिया गया था। तो वो तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऑल ऑफ द अबव सही आंसर रहेगा। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इवेलिन लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस व्हेन शी वाज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 ईयर ओल्ड, यानी कब पता चला कि वो जो है नहीं सुन सकती। इवेलिन मैनेज टू हाइड हर डिफनेस फ्राम। जो इवेलिन है वो अपने दोस्तों और टीचर से छुपाने की कोशिश करती है अपनी डिफनेस को, बहरेपन को। तो हर फ्रेंड आ जाएगा, टीचर तो यहाँ पर है नहीं, तो ये सही हो जाएगा। हु अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। कौन उनसे आग्रह करता है कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि वो बहरी थी। तो हेड मिस्ट्रेस यानी उनके प्रधानाध्यापिका। अगला है आपका बी, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। ये आपकी पोएम है, ठीक है। रोड डज नॉट टेकन इसे लिया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डज येलो वुड मीन्स। येलो वुड यानी पीले वन का मतलब क्या है, या पीली लकड़ी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो ओटम मतलब पतझड़ के मौसम में सब पीला पीला पूरा वन दिखाई देता है। वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी। जो ट्रेवलर है वो अपने आप में सॉरी क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। बिकॉज यू कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। कौन सी पोएम से लाइन ली गई है, द रोड नॉट टेकन। ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर है जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मैं जैसे जैसे आपके लेसन कंप्लीट करवाता हूँ उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।